सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। लास्ट के लेक्चर में हमने फिनोल्स के एसिडिक करैक्टर को डिस्कस किया था और आज उसी एसिडिक करैक्टर का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि फिनोल्स एसिडिक क्यों होते हैं। तो हमें पता है कि फिनोल्स जब अपने अंदर से एक प्रोटॉन को रिलीज करेंगे दे विल फॉर्म फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल्स बनाते हैं फिनोक्साइड आयन। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा कि ये जो फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ डोनेट होगा, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और रिंग के अंदर अब डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। फर्दर वो नेगेटिव चार्ज यानी कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से फिनोल जो है, फिनोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्लियर? तो ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है फिनोक्साइड आयन का, यही मेन रीजन है फिनोल्स की स्ट्रोंगर एसिडिक करैक्टर का। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फिनोल के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, फिनोल्स में अलग अलग पोजीशंस हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो उन पोजीशंस पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो वो एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, फिनोल की एसिडिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो अभी हमने बात की कि फिनोल की जो एसिडिटी है उसके पीछे मेन वजह क्या है कि फिनोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है इन कंपैरिजन टू फिनोल। अब कोई ग्रुप ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, फिनोक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, उसको डिस्पर्स करेगा, मतलब इसको स्टेबल बनाएगा। तो स्टेबल बनाएगा तो मतलब फिनोल्स की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। दूसरी तरफ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा आ जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फिनोक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करे, तो क्या करेगा, वो फिनोल की एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, हैलाइड ग्रुप हो सकता है। ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे रिंग के अंदर से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, जो फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है उसको डिस्पर्स करेंगे, उसको कम करेंगे। तो इससे क्या होगा, फिनोक्साइड आयन स्टेबल बनेगा तो फिनोल की एसिडिटी इंक्रीज होगी। दूसरी तरफ अगर हम लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा भाई, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे अल्काइल ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप है या एल्कोक्सी ग्रुप है, ये क्या करेंगे, ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब पहले से फिनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिनोक्साइड आयन अनस्टेबल हो जाएगा और फिनोल की एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप का फिनोल्स की एसिडिटी पे, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अभी हमने फिनोक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पे आया था, या मेटा पोजीशन पे आया था, या पैरा पोजीशन पे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी, इसको याद रखें, ध्यान में रखें। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए अगर फिनोल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, चाहे ऑर्थो पोजीशन पे आए, चाहे मेटा पे, चाहे पैरा पे, अब वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसका अपना कोई भी इफेक्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो सकता है, वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या आई इफेक्ट भी। अब रेजोनेंस और आई इफेक्ट ये भी फर्दर
प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन का भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का भी हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट हैं वो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को रीइंफोर्स करें, मतलब दोनों का नेचर एक जैसा हो, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के हो सकते हैं या दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे काम करेगा, मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ आई इफेक्ट तीनों पोजिशंस पे काम करेगा, बट वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो आइए इनको और डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोफिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोफिनोल्स मतलब फिनोल के अंदर किसी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप के बारे में। अब नाइट्रो ग्रुप जो है उसके दो इफेक्ट हैं, कौन से, एक तो माइनस आर इफेक्ट होता है और एक इसका माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आर इफेक्ट यानी कि माइनस जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करेगा भाई, ऑर्थो या पैरा पे, जबकि मेटा पे काम नहीं करेगा। आई इफेक्ट तीनों पोजीशंस पे काम करेगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। ठीक है। अब इन दोनों ही पोजीशंस इन दोनों ही इफेक्ट की वजह से नाइट्रो ग्रुप कैसा होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो क्या करेगा, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसलिए अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा रिंग के अंदर तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा, मतलब जो भी नाइट्रोफिनोल होगा वो फिनोल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा। अब नाइट्रोफिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को और फर्दर कंपेयर करते हैं हम। अब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे भी आ सकता है, वो पैरा पे भी आ सकता है और मेटा पे भी आ सकता है। तो अभी हमने बात की कि सभी नाइट्रोफिनोल्स फिनोल के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर होंगे क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। अब ऑर्थो और पैरा पे तो दो दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, माइनस आई भी और माइनस आर भी, बट मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। मीन्स कि नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे स्ट्रोंगर होगा तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल्स ज़्यादा स्ट्रोंग एसिडिक होंगे इन कंपैरिजन टू मेटा नाइट्रोफिनोल्स। और इसके लिए आपको एग्जाम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना के दिखाने होंगे, जैसे नीचे मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोक्साइड आयन के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। तो इसमें आप स्ट्रक्चर नंबर 3 देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो रेजोनेंस है वो नाइट्रो ग्रुप तक गया हुआ है। आप देख सकते हो रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है। मतलब रेजोनेंस कहाँ तक पहुँच गया, नाइट्रो ग्रुप तक पहुँच गया है। माइनस आर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप पैरा में देखेंगे तो पैरा में भी मैंने एक सर्कल किया हुआ स्ट्रक्चर को, वहाँ भी जो इफेक्ट है माइनस आर इफेक्ट वो काम कर रहा है, बट मेटा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, वहाँ पे माइनस आर इफेक्ट काम नहीं करता। तो इसलिए मेटा नाइट्रोफिनोक्साइड आयन कम स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से करें। अब हम फर्दर क्या करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि ऑर्थो और पैरा जो हो मेटा वाले से स्ट्रोंगर होंगे, बट ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा को अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है भाई, OH और NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे जब होते हैं एक दूसरे के तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने से उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है क्योंकि नज़दीक आ गए हैं। तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में कौन सी बॉन्डिंग है अभी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हुआ, जो फिनोल का जो हाइड्रोजन है, फिनोल का जो प्रोटॉन है वो नाइट्रो ग्रुप के साथ जुड़ गया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से। अब वो प्रोटॉन इतना फ्री नहीं रहा तो उसका निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एसिडिक है। तो
ओवरऑल ऑर्डर क्या बन गया भाई, सबसे स्ट्रोंगर एसिडिक, देखो नाइट्रोफिनोल सारे एसिडिक है फिनोल से, बट सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन बनेगा, पैरा वाला। फिर उसके बाद ऑर्थो, फिर मेटा, और लास्ट में कौन, फिनोल। नेक्स्ट है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। मतलब फिनोल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक आ जाए या दो से ज़्यादा, तीन आ जाए, तब क्या होगा, तब एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, फिर अगले स्ट्रक्चर में दो नाइट्रो ग्रुप हैं, फिर उससे अगले में पैरानाइट्रोफिनोल है, फिर ऑर्थो, फिर मेटानाइट्रोफिनोल, लास्ट में फिनोल। तो जो एसिडिटी ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज़्यादा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल रहेगा, फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, दो नाइट्रो ग्रुप वाला, और ऑर्थो मेटा पैरा वाला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर रहेगा इन केस ऑफ नाइट्रोफिनोल्स, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भाई कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्रिसोल्स। क्रिसोल्स क्या होते हैं, फिनोल में एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, मिथाइल ग्रुप अब वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, इट मे बी एट ऑर्थो पोजीशन, इट मे बी एट मेटा, इट मे बी एट पैरा पोजीशन। अब मिथाइल ग्रुप की बात करें तो मिथाइल ग्रुप के भी वही इफेक्ट हैं, एक तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो गया, और दूसरा जो इफेक्ट है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, जिसको हम सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। अब ये दोनों ही इफेक्ट कैसे होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, CH3 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनाते हैं। फर्दर आई इफेक्ट तीनों पोजीशन पे काम करेगा, ऑर्थो पे भी, मेटा पे और पैरा पे, बट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करेगा, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है बिल्कुल सेम तरीके से। हाँ फर्दर एक चीज़ और है इसमें, वो क्या कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है और आई इफेक्ट दोनों क्या कर रहे हैं, एक तो मिथाइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होने से क्या होगा, फिनोल के अंदर रिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी, यानी फिनोक्साइड आयन उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा, तो मतलब फिनोल्स की एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे ये। तो इसलिए जितने भी क्रिसोल्स हैं वो फिनोल के कंपैरिजन में वीकर एसिड्स होंगे। वजह आपको समझ आ गई होगी कि प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों ही इफेक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे रिंग में, और इससे फिनोक्साइड आयन जो बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों क्रिसोल्स को कंपेयर करें तो मेटा क्रिसोल जो है वो ऑर्थो पैरा क्रिसोल के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर एसिड होता है। रीजन बीइंग, देखिए हमने बात की थी कि CH3 ग्रुप के दो इफेक्ट हैं, एक हाइपर कंजुगेशन है, दूसरा प्लस आई इफेक्ट, और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यूजुअली डोमिनेट करता है आई इफेक्ट पे। अब मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा, तो वहाँ सिर्फ एक इफेक्ट ऐसा है यानी आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करवाएगा, जबकि ऑर्थोपैरा पे दोनों इफेक्ट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करवाएंगे। तो ऑर्थोपैरा के केस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा होगी, मेटा में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कम होगा मिथाइल ग्रुप का, इसलिए मेटा जो है वो स्ट्रोंगर एसिड रहेगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि ऑर्थो और पैराक्रिसोल को। मेटा तो स्ट्रोंगर हो गया ऑर्थो और पैरा से। अब ऑर्थोक्रिसोल की एसिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अब ऑर्थो पोजीशन सबसे नज़दीक है, फिर मेटा, फिर पैरा, तो ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करें हम तो आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ऑर्थो पोजीशन पे। अब आई इफेक्ट क्या कर रहा है, आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग में, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो फिनोक्साइड आयन ऑर्थो का जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑर्थोक्रिसोल जो होगा वो वीकर एसिड होगा इन कंपैरिजन टू पैराक्रिसोल। नेक्स्ट
आइए देखते हैं कि अब ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रहेगा। तो ये ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ है अभी, सबसे पहले फिनोल है क्योंकि बाकी सब में मिथाइल ग्रुप आ गया जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा। उसके बाद मेटा वाला, क्योंकि मेटा पे हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो पाएगी, सिर्फ आई इफेक्ट काम करेगा। जबकि ऑर्थो और पैरा में दोनों काम कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन भी है और साथ में आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट भी है। और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा कहाँ है, ऑर्थो में, तो इसलिए वहाँ पे जो एसिडिटी है वो सबसे कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू इन केस ऑफ ऑर्थो। नेक्स्ट है भाई इसमें कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोफिनोल्स। अब हेलोफिनोल्स क्या होते हैं, मतलब फिनोल के अंदर एक हेलोजन का आ जाना। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। अब हेलोजन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है हेलोजन में, क्योंकि हेलोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हेलोजन एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, बट साथ में क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है रिंग को। तो इसके दो इफेक्ट हो गए, कौन कौन से, माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। और आप अच्छे से समझ गए होंगे ये चीज़ कि आई इफेक्ट तो तीनों पोजीशन पे काम करता है, बट आर इफेक्ट कहाँ काम करेगा, सिर्फ फोर्थ और पैरा पे, मेटा पे वो काम नहीं करेगा। फर्दर जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो क्या, कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हेलोजेंस में उनका माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। मतलब माइनस आई इफेक्ट जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाले से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इस वजह से क्या है कि सभी जो हेलोफिनोल्स हैं, एक एक्सेप्शन है पैराफ्लोरोफिनोल का, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, सभी हेलोफिनोल्स जो हैं वो फिनोल्स के कंपैरिजन में क्या होंगे भाई, ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि उनका माइनस आई इफेक्ट जो वो क्या कर रहा है भाई, डोमिनेट कर रहा है प्लस आर इफेक्ट पे। सो पैराफ्लोरोफिनोल को छोड़ के बाकी सभी हेलोफिनोल्स जो हैं वो फिनोल के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक हैं। नेक्स्ट ऑर्थो मेटा पैरा तीनों को हम कंपेयर करते हैं। अभी हमने बात की कि आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस आर इफेक्ट पे, और आई इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। अब ऑर्थो में जो है वो आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ऑर्थो सबसे नज़दीक है ओ एच के, फिनोल के जो ओ एच है उसके सबसे नज़दीक कौन सा है, ऑर्थो पोजीशन है, फिर मेटा फिर पैरा। तो अकॉर्डिंगली जो एसिडिटी का जो ऑर्डर रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा, ऑर्थो सबसे स्ट्रोंग होगा, फिर मेटा, फिर पैरा हेलोफिनोल रहेगा। नीचे एक एग्जांपल में मैंने क्लोरोफिनोल्स का एग्जांपल दिखाया हुआ है कि कैसे ऑर्थो मेटा पैरा क्लोरोफिनोल्स की एसिडिटी वेरी करेगी। फर्दर पैराफ्लोरोफिनोल की हमने बात की थी कि वो एक्सेप्शनल है, बाकी सारे हेलोफिनोल्स तो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक हैं, बट पैराफ्लोरोफिनोल जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। अब उसमें ऐसा क्या होता है, अब देखिए पैराफ्लोरोफिनोल में कार्बन के साथ, बेंजीन के कार्बन के ऊपर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब जब प्लस आर इफेक्ट की बात आएगी तो फ्लोरीन जो है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कार्बन को, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि फ्लोरीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और कार्बन के पास भी वैकेंट 2p ऑर्बिटल है जहाँ वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने जा रहा है। अब दोनों में 2p ऑर्बिटल आइडेंटिकल साइज हो गया, आइडेंटिकल साइज हो गया तो इजीली डोनेशन होगी, इजीली ओवरलैपिंग होगी। इसलिए फ्लोरीन जो है वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा, यानी प्लस आर इफेक्ट इसका स्ट्रोंग रहेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, फ्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों बैलेंस कर जाते हैं एक दूसरे को। दूसरी जो हेलोजेंस हैं फ्लोरीन के अलावा, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उन केसेस में क्या होता है, वहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो या तो 3p ऑर्बिटल में है या 4p में या हायर ऑर्बिटल में है। अब वो
अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से जो पैराफ्लोरोफिनोल है उसकी एसिडिटी जो है वो ऑलमोस्ट उतनी है जितनी फिनोल की होती है। रीजन बिंग फ्लोरीन के दो इफेक्ट हैं, दोनों इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर गए। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि फिनोल पे कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए फिनोल और पैराफ्लोरोफिनोल आपस में ऑलमोस्ट सेम एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करेंगे भी ऑर्थो हेलोफिनोल्स की एसिडिटी। इसमें भी देखिए ऑर्थो पोजीशन पे जब हैलोजन है, अब हैलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बट यहाँ पे फ्लोरीन जो है, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है इजीली, तो यहाँ पे OH और फ्लोरीन जो कि क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ गए हैं, तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों में। इस वजह से जो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल का जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा कंबाइन हो गया, वो अब उतना फ्री नहीं रहा डोनेशन के लिए, इसलिए ऑर्थोफ्लोरोफिनोल जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वीकेस्ट होगा। बाकी जितने भी हैं उनमें अब क्योंकि सब में आई इफेक्ट लगना है और आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, प्लस आई इफेक्ट अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन में तो क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट इन केस ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो जो एसिडिटी ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे ज़्यादा ऑर्थोक्लोरो, फिर ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोआयोडो, ऑर्थोफ्लोरो और लास्ट में फिनोल। रीज़न समझ आ गया होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। फिर ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आएगी, आयोडीन की। फ्लोरीन में हमने देख लिया वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए वहाँ पे एसिडिटी जो है वो कम हो गई है। तो ये ऑर्थो हेलोफिनोल्स की एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट आइए हम कंपेयर करते हैं मिथोक्सीफिनोल्स, मतलब फिनोल के अंदर किसी भी पोजीशन पे OCH3 ग्रुप जुड़ जाए। अब OCH3 ग्रुप के भी वही इफेक्ट्स हैं जैसे हमने और सभी के लिए डिस्कस किए हैं। यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये डोनेट कर सकता है, मतलब प्लस आर इफेक्ट शो होगा। और ऑक्सीजन क्योंकि स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से। फर्दर वही कि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, साथ में तीनों पोजीशन पे वर्क करेगा, जबकि आर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा पे काम करेगा, मेटा पे काम नहीं करेगा। अब मेटा पे कौन सा इफेक्ट नहीं लग रहा, प्लस आर, बट मेटा पे माइनस आई तो काम कर रहा है। तो मेटा पोजीशन पे जो ये मिथोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा, इसलिए मेटा मिथोक्सीफिनोल जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू ऑर्थो और पैरा मिथोक्सीफिनोल्स, क्योंकि ऑर्थो पैरा में प्लस आर इफेक्ट लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वहाँ पे काउंट होगा। अब हम कंपेयर करते हैं ऑर्थो और पैरा मिथोक्सीफिनोल्स को। तो ये भी एक्सेप्शनल है, ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल में जो दो इफेक्ट हैं, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट, वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस कर जाते हैं। रीजन बीइंग OH और OCH3 वो थोड़ा नज़दीक आ गए हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर जिस p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और जिस कार्बन से ये OCH3 जुड़ा हुआ है उसका p ऑर्बिटल, इन दोनों के प्लेन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यूजुअली जो बेंजीन रिंग में सभी कार्बन्स के p ऑर्बिटल जो हो परपेंडिकुलर रहते हैं जिस रिंग में प्लेन है, और स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका प्लेन थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज होने से क्या होगा, अब वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन के कार्बन को डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, प्लस आर इफेक्ट कम हो गया। प्लस आर इफेक्ट कम हो गया तो
ये इफेक्ट लगभग माइनस आई इफेक्ट के बराबर हो जाएगा, मीन्स कि एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, और बैलेंस कर जाएंगे तो ऐसा समझिए कि मतलब फिनोल के ऊपर कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, तो ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल की एसिडिटी लगभग फिनोल के बराबर है। और पैरामिथोक्सीफिनोल में क्या होगा? पैरामिथोक्सीफिनोल में माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, बट साथ में वहाँ पे प्लस आर इफेक्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। और प्लस आर इफेक्ट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा, वो क्या करेगा? एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो पैरा की जो एसिडिटी है वो इन कंपेरिजन टू ऑर्थो वो क्या है? कम रहेगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले मेटा, क्योंकि मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पे प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर गए, तो इसकी जो एसिडिटी वो लगभग फिनोल के बराबर होगी। और पैरा के केस में क्या हुआ? वहाँ पे प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग है, प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसकी एसिडिटी जो होगी वो सबसे कम होगी। आइए अब हम कंपेयर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटामिथोक्सीफिनोल, मेटा अमीनोफिनोल एंड फिनोल। मतलब मेटा पोजीशन पे फिनोल के एक में तो मिथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक में अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और एक फिनोल। इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं OCH3 और NH2 दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? दोनों पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो प्लस आर इफेक्ट शो कर सकते हैं। साथ में क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, तो दे कैन शो माइनस आई इफेक्ट। अब दोनों इफेक्ट कौन कौन से? एक तो माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आर इफेक्ट, दोनों इफेक्ट जो हैं बन सकते हैं इन दोनों ग्रुप के, OCH3 और NH2 के। बट मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता, मीन्स कि ये लोन पेयर जो कि डोनेट हो सकता है वो वाला इफेक्ट लागू नहीं होगा। तो मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप, कौन सा इफेक्ट काम करेगा? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, इससे क्या होगा? अब माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बना देगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या होगा भाई? एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो दोनों के दोनों मतलब मेटा मिथोक्सीफिनोल भी और मेटा अमीनोफिनोल दोनों ही फिनोल के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर एसिडिक होंगे। फर्दर अगर हम कंपेयर करें मेटामिथोक्सीफिनोल को और मेटा अमीनोफिनोल को, तो जो OCH3 और NH2 ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, तो OCH3 का माइनस आई इफेक्ट NH2 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इसलिए मेटामिथोक्सीफिनोल जो होगी वो स्ट्रोंगर एसिड होगी इन कंपैरिजन टू मेटा अमीनोफिनोल। तो ओवरऑल एसिडिक ऑर्डर ये रहेगा भाई, मेटामिथोक्सीफिनोल, फिर मेटा अमीनोफिनोल और लास्ट में फिनोल। अब आइए डिस्कस करते हैं हम कि डाईहाइड्रिक फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे वेरी करेगी। अब डाईहाइड्रिक फिनोल्स हम शुरुआत के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फिनोल्स का। 3 मैंने बताई थी, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो CRQ, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, या क्विनोल को हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। मतलब ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन पे एक एक OH ग्रुप आ गया है, तो टोटल दो दो OH ग्रुप हैं, इसलिए इनको हम डाईहाइड्रिक फिनोल भी कह सकते हैं। अगेन वही चीज़ है जैसे और केसेस में हमने पढ़ा, OH ग्रुप इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा? लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है, मतलब प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है। साथ में ऑक्सीजन स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट कैन शो माइनस आई इफेक्ट। दोनों इफेक्ट काम कर सकते हैं। अब मेटा पोजिशन पे प्लस आर इफेक्ट काम नहीं करेगा, जबकि प्लस आई इफेक्ट जो तीनों पोजिशंस पे काम करेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ भाई? अब देखिए जो हमारे पास रिसोर्सिनोल था, रिसोर्सिनोल कौन सा था? CRQ बीच वाला, जिसमें OH मेटा पोजिशन पे थे। अब मेटा पोजिशन पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से प्लस आई इफेक्ट शो कर दिया ऊपर, एक्चुअली में माइनस आई इफेक्ट आएगा। तो OH रिसोर्सिनोल में जब मेटा पोजिशन पे माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, प्लस आर इफेक्ट काम नहीं करेगा। अब माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा?
माइनस आई इफेक्ट से OH ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, इसलिए रिसोर्सिनोल जो है वो कैटेकोल और क्विनोल से स्ट्रोंगर एसिडिक होगा। अब हम कंपेयर करते हैं कि कैटेकोल और रिसोर्सिनोल तो हमने कर लिया, अब पहला कैटेकोल और लास्ट वाला क्विनोल। अब कैटेकोल में क्या होता है भाई, कैटेकोल में दोनों OH बिल्कुल क्लोज हैं, वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो वो जो हाइड्रोजन है अब ज़्यादा फ्री नहीं रहा, और फ्री नहीं रहा तो क्या हुआ, कैटेकोल की एसिडिटी थोड़ी सी कम हो गई है। किससे कम हो गई है, क्विनोल से। ठीक है, क्विनोल कौन सा था, लास्ट वाला CRQ क्विनोल, यानी पैरा पोजीशन वाला। तो ऑर्थो में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया रिसोर्सिनोल, फिर क्विनोल, और लास्ट में कैटेकोल, क्योंकि कैटेकोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो आइए जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स इज इनहांस्ड बाय, एसिडिक स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है? ऑप्शन ए बाय द ग्रुप्स शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ऑप्शन बी बाय द ग्रुप शोइंग प्लस आर इफेक्ट, ऑप्शन सी हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑप्शन डी all of the above. Next question, amongst the following least acidic is metanitrophenol, orthonitrophenol, paranitrophenol, ऑप्शन डी फिनोल। आपको सबसे कम एसिडिक बताना इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज कार्बोलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, डी एथेनॉल। Next question, orthofluorophene is stronger acid than metafluorophene due to A. Stronger R effect at ortho position, stronger I effect at ortho position, option C. Absence of R effect at meta position, option D. All of the above reasons are correct. Next question, amongst the following weakest acid is, सबसे वीक एसिड बताना आपको। ऑप्शन ए आपके ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, ऑर्थोआयोडोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेलोफिनोल इज ऑलमोस्ट एज एसिडिक एज फिनोल इटसेल्फ? ऑप्शंस, ऑप्शन ए ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, बी मेटाफ्लोरोफिनोल, सी पैराफ्लोरोफिनोल, या डी नन ऑफ द अबव। Next question, catechol is least acidic amongst dihydric phenols due to, option A, intramolecular hydrogen bonding in other dihydric phenols, B, intermolecular hydrogen bonding in catechol itself, C, intramolecular hydrogen bonding in catechol itself, option D, none of the above. Next question, amongst the following weakest acid is orthomethoxyphenol, B metamethoxyphenol, C paramethoxyphenol, D phenol. Next question, strongest acid among the following is A phenol, B orthomethylphenol, C metamethylphenol, D paramethylphenol. तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So thank you. I hope you have enjoyed it. Thank you.